तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 21 मई 2025 और वार है बुधवार। चलिए पहले नज़र डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2025 में आयोजित डीएलएड परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 6,252 छात्र अध्यापक शामिल हुए। प्रथम वर्ष मर्सी चांस का परिणाम 42.86% और द्वितीय वर्ष मर्सी चांस का 62% रहा। रीअपियर परीक्षाओं में भी विभिन्न वर्षों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। छात्र अपना परिणाम बोर्ड की वेबसाइट www.bsech.org.in पर देख सकते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच या पुनः मूल्यांकन के लिए परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। हरियाणा में सरपंचों और पंचों के उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 24 से 30 मई 2025 तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 31 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 2 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 15 जून को मतदान होगा और मतगणना मतदान के तुरंत बाद होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नोटिस संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया है। हरियाणा के 2,606 निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग ने आरटीआई के तहत खाली सीटों का ब्यौरा देने के लिए अंतिम मौका दिया है। विभाग ने 23 मई तक का समय दिया है, जिसके बाद सूचना न देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करी जाएगी। पहले नोटिस जारी होने के बावजूद 10% स्कूलों ने जवाब नहीं दिया है। सरकार गरीब बच्चों को दाखिला दिलाने के बाद स्कूलों को प्रतिपूर्ति देगी। मान्यता न होने पर इन स्कूलों पर ताला भी लग सकता है। अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत कई जिलों के स्कूल इसमें शामिल हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी कि UHBVN की वेबसाइट हैक हो गई है, जिससे 7 मई से नए कनेक्शन समेत कई ऑनलाइन सेवाएं ठप पड़ गई हैं। निगम ने इस साइबर हमले की जांच के लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि ICERT से मदद मांगी है। बताया जा रहा है कि सर्वर को फॉर्मेट कर नई एप्लीकेशन डाली गई है और अगले 2-3 दिनों में सेवाएं बहाल होने की उम्मीद है। इस दौरान नए कनेक्शन आवेदन लोड बढ़ाने या घटाने जैसे कार्य प्रभावित होंगे और कुछ काम मैनुअल रूप से किए जा रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC ने ग्रुप डी के 7,596 पदों की भर्ती के लिए वंचित व अन्य अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने को कहा है। आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ गैर चयनित अभ्यर्थी एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं जो मान्य नहीं है। HSSC चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल DSC और OSC रिजर्वेशन सर्टिफिकेट ही स्वीकार किए जाएंगे, जिसके आधार पर ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस भर्ती में DSC के लिए 605 और OSC के लिए 604 पद आरक्षित हैं। हरियाणा भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने 21 और 22 मई के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। फतेहाबाद में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। 21 मई को हिसार, सिरसा, भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम समेत कई जिलों में लू चलने की संभावना है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। भिवानी के गरवा गांव में 99 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। उपायुक्त महावीर कौशिक ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस एक्वा पार्क में मछली बाजार, कोल्ड स्टोरेज, अनुसंधान लैब, प्रसंस्करण संयंत्र और ई-मार्केटिंग सेल जैसी सुविधाएं होंगी, जिसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना है और आय में वृद्धि करना है। सोनीपत के कुंडली गाजियाबाद पलवल KGP एक्सप्रेसवे पर जखोली टोल प्लाजा पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अभिमन्यु कुहाड़ के साथ टोल कर्मियों ने दुर्व्यवहार किया है। किसान नेताओं ने टोल कर्मियों पर एक ट्रक ड्राइवर से मारपीट का भी आरोप लगाया है। इसके विरोध में किसान टोल प्लाजा पर एकत्रित होकर एक लेन बंद करने के लिए धरने पर वहीं पर बैठ गए। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने टोल कर्मियों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करी है।
हरियाणा सरकार जल्द ही यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी लगाएगी, जिसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी तैयार करी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में पाकिस्तान समर्थक यूट्यूबर्स पर विशेष शक्ति बरतने के आरोप लगाए हैं। सरकार ऐसे चैनलों पर कड़ी कार्रवाई करेगी जो पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। पुलिस और गृह विभाग को ऐसे चैनलों की सूची तैयार करने को कहा गया है। रेवाड़ी में 16 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से रहने और ईंट भट्टों पर काम करने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। केंद्रीय खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी और रामपुरा थाना पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई करी है। पकड़े गए लोगों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं। पुलिस ने ईंट भट्टा मालिकों और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने की चेतावनी दी है। ऐसा न करने पर कार्रवाई होगी। यह दूसरी बार है जब रेवाड़ी में इन लोगों को पकड़ा गया है। हरियाणा के यूट्यूबर नवांकुर चौधरी, जिन्हें यात्री डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, पुलिस के रडार में आ गए हैं। पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ उनकी तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस ने उनके पिता के बयान दर्ज किए हैं। नवांकुर ने खुद को निर्दोष बताया है, कहते हुए कि ज्योति उनकी केवल एक प्रशंसक थी और पाकिस्तान दूतावास की पार्टी में कई अन्य भारतीय में मौजूद थे। फरीदाबाद में लघु सचिवालय को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली है। डीसी की ईमेल आईडी पर मद्रास टाइगर के नाम से धमकी भरा संदेश आने के बाद पुलिस ने डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के साथ तलाशी अभियान चलाया। हालांकि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इससे पहले 3 अप्रैल को भी इसी तरह की धमकी मिली थी, जिसमें भी कुछ नहीं पाया गया था। पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद मामले में पंजाब सरकार की समीक्षा याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने जवाब दाखिल भी कर दिया है, जबकि पंजाब ने इस पर समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। बीबीएमबी चेयरमैन ने हलफनामा दाखिल कर पंजाब पुलिस पर डैम संचालन में बाधा डालने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से संबंधित पुलिसकर्मियों की पहचान करने को कहा है। नंगल में चल रहा प्रदर्शन कल खत्म हो गया है। हरियाणा सूचना आयोग में नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रतिनिधि नियुक्त किया है, जिसे चयन समिति का कोरम पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक बुलाई है, जिसमें 7 सूचना आयुक्त और 1 मुख्य सूचना आयुक्तों के नाम पर मोहर लगेगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने 24 नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। प्रदीप शेखावत को मुख्य सूचना आयुक्त का अतिरिक्त भार फिलहाल दिया गया है। हरियाणा के 8 एचसीएस अफसरों का आईएएस बनने का मामला फंस गया है। 2002 और 2004 बैच के 27 अफसरों की प्रमोशन फाइल यूपीएससी ने होल्ड रख रखी है, जिसमें 8 के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। यूपीएससी पहले भी 2 बार इस लिस्ट को खारिज कर चुका है, क्योंकि चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप हैं। हरियाणा सरकार ने सशर्त प्रमोशन की वकालत करी है, लेकिन अंतिम फैसला यूपीएससी को लेना है। करण दलाल की एक चिट्ठी में चयन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। अब ताजमहल देखने के लिए आगरा जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हरियाणा में इसका दीदार किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। सूफी संत शेख चिल्ली की याद में बने इस मकबरे का निर्माण उसी पत्थर से हुआ है जिससे आगरा का ताजमहल बना है, और इसकी बनावट भी काफ़ी मिलती जुलती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा करी, जिसमें पाकिस्तान समर्थित यूट्यूब चैनलों पर विशेष ध्यान दिया गया। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मामले के बाद सीएम ने ऐसे चैनलों पर कड़ी कार्रवाई और निगरानी और डेटा खंगालने के निर्देश दिए हैं। गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने बताया कि पाकिस्तान समर्थित ऑपरेशंस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जिला स्तर पर एसपी और डीएसपी के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया है। अंबाला छावनी के कबीर नगर का 9 वर्षीय संजय 1996 में नादानी में ट्रेन में सवार होकर लापता हो गया था। 29 साल बाद वह पत्नी और 3 बच्चों के साथ घर लौटा। अपनी धुंधली यादों के सहारे गूगल पर सर्च कर रहे संजय को मां ने बचपन की कहानी सुनने के बाद पहचाना। आगरा के एक परिवार ने उसका पालन पोषण किया। 4 बहनों का इकलौता भाई संजय मंदिर, सब्जी मंडी और फिर अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन में सो गया था और अनजान शहरों में भटकता रहा था।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की तस्वीर इस्तेमाल पर चौटाला परिवार में विवाद गहरा गया है। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने जजपा को तस्वीर लगाने पर चुनाव आयोग को पत्र लिखने और कोर्ट में जाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के मुखिया हैं, वही जजपा ने तस्वीर लगाने की बात कही है। अभय चौटाला ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कार्यकर्ता विरोध करेंगे। उन्होंने शरद पवार अजीत पवार विवाद का उदाहरण भी दिया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पहलगाम हमले के 26 मृतकों को शहीद का दर्जा देने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि नई नीतियां बनाना सरकार का काम है, अदालत का नहीं। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की बेंच ने याचिकाकर्ता को उचित अधिकारी को अपनी मांग लिखने को कहा है, जिस पर 30 दिन में विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने भी याचिका का विरोध किया था। 22 अप्रैल के हमले में लेफ्टिनेंट समेत 26 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जल्द ही गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 20 रुपए के नए नोट जारी करेगा। ये नोट महात्मा गांधी नई सीरीज के होंगे और इनका डिजाइन मौजूदा 20 रुपए के नोटों जैसा ही होगा। आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया कि पुराने 20 रुपए के नोट भी वैध मुद्रा बने रहेंगे। नए नोटों का आकार 63 मिलीमीटर इंटू 129 मिलीमीटर होगा और ये हरे पीले रंग के होंगे, जिनमें एलोरा गुफाओं का चित्रण होगा। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आईएसआई हैंडलर के साथ व्हाट्सएप चैट मिली है। चैट में आईएसआई एजेंट ने अटारी बॉर्डर पर अंडरकवर रॉ एजेंट की मौजूदगी के बारे में पूछा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार आईएसआई ज्योति के जरिए भारतीय खुफिया अधिकारियों की जानकारी जुटाना चाहती थी। एनआईए ने ज्योति से चंडीगढ़ में घंटों की पूछताछ करी है, क्योंकि उस पर खुफिया जानकारी साझा करने का संदेह है। जांच एजेंसियां उसके पाकिस्तानी संपर्कों की फिलहाल जो है पड़ताल कर रही है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।